बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदालिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। नाज़रीन, भारतीय रियासत तमिलनाडु में एक पुरस्कार हेलीकॉप्टर हादसे में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की हलाकत कई सवालात को जन्म दे गया है। क्या ये हादसा भारतीय फौज में मौजूद इख्लाफात का शाखसाना हो सकता है? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, फॉरेन ऑफिस की बीट कवर करते हैं सैयद फैसल अली साहब। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पिछले काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं कि आप इंटरनेशनल अफेयर्स को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और ख़ुसूसन अगर हम इंडिया की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो उस पर तो आपकी काफ़ी जो है वो नॉलेज है। मुझे बताइएगा कि क्या लग रहा है कि कबूतर की जासूसी का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाने वाला भारतीय मीडिया, भारतीय फ़ौज इतने बड़े सान्हे पर खामोश क्यों है? बहुत शुक्रिया। असल में ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो किसी भी मुल्क की फ़ौज के अंदर जो पॉलिटिक्स है और जो फ़ौज के अंदर डिवीजन है जो कि इंडियन आर्मी के अंदर है, इस चीज़ ने एक्सपोज करके रख दिया है कि दरअसल पाकिस्तान पर कबूतर की जासूसी के इल्ज़ाम लगाने वाली फ़ौज जो है, जो अपनी खुफिया एजेंसी को बड़ा ही ज़बरदस्त उसकी कार्रवाइयों को गिनवाते हैं, बड़ा अफगानिस्तान के अंदर भी वो लगे रहे, उनकी अपनी सूरत हाल यह है कि अंदरूनी खाना जर्नैलों की लड़ाई जो है उसका एक शाखसाना ये निकला कि इन्होंने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं उनको ही एक हादसे का शिकार कर दिया। अभी तक की जो फाइंडिंग्स तो सामने इस तरह से नहीं आ रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह है। जब हम देखते हैं कि साल 2020 में जब गलवान वैली का इंसिडेंट होता है, भारतीय फौजियों को पिटाई होती है चीनी फौजियों की जानिब से, उस पर भी इन्होंने खामोशी इख्तियार की थी। आज तक ये एक्सप्लेन नहीं कर सके हैं अपनी पार्लियामेंट में। इवन के लास्ट मंथ तक जो हम कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, इंडिया के अंदर जो बड़ी अपोजिशन जमात है कांग्रेस, वो अभी तक इनसे जवाब मांग रही है कि आप वजाहत क्यों नहीं दे रहे गलवान वैली के अंदर क्या हुआ। चीन आए रोज फुटेजेस, पिक्चर्स अपने जर्नलिस्ट के जरिए से रिलीज करवा के हमें साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर का निशाना बना रहा है, लेकिन आपके पास वजाहत देने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप उसको ना कंडेम कर रहे हैं, ना उसको ऑन कर रहे हैं, ना कुछ आप कह रहे हैं। तो ये तो इनका एक पुराना एक रीत है, एक रवायत है कि ये किसी भी अपना जो इतना बड़ा इनका जो नुकसान होता है, डेफिनेटली नुकसान होता है, तो ये उसको किस मुंह से फिर ऑन करेंगे या उस पर क्या वजाहत देंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ दरअसल तब शुरू हो गई थी जिस तरह से हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब ईसा नकवी साहब, उन्होंने भी इस चीज़ पर बड़ी एक ब्रीफ और बड़ी इन्वेस्टिगेटिव किस्म की स्टोरी सामने लाई थी। वो ये थी कि जब ये ओहदा क्रिएट हुआ था इंडियन आर्मी के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, ये तकरीबन दिसंबर 2020 की बात है, और उससे पहले हम देख रहे थे कि 2020 के मिड में ही इस पर काम शुरू हो गया था। अब ये ओहदा क्रिएट होता है तो माज़ के साथ 2019 के मिड में काम शुरू हुआ था, 2020 के दिसंबर में ये फाइनली अप्रूव हुआ था मोदी की कैबिनेट से। उसके बाद इनके जर्नैलों के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। वो क्योंकि बिपिन रावत वो आए, नया ओहदा उन्होंने संभाला, उन्होंने कहा देखें जी ये आपकी एयरफोर्स जो है ये तो कोई रेगुलर फोर्स नहीं है, तो स्पोर्टिव इसका रोल है। फिर उन्होंने 2 एग्जांपल्स भी दी 1971 की वार की कि ईस्टर्न जो कमांड थी उसने किस तरह से मशरकी पाकिस्तान तोड़ा और ये तमाम चीज़ें। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जो आल इन आल फौज है वो असल में जो ग्राउंड ऑपरेशनल फोर्सेज हैं वो बस वही हैं, बाकी नेवी और एयरफोर्स जो है वो स्पोर्टिव फोर्सेज हैं। इस पर बहुत सारी बात पहले भी हो चुकी है। कहने का मतलब ये है जब क्योंकि इनको मोदी का एक बड़ा दस्ते रास भी करार दिया जाता था और वही हिंदवादा नजरिए का प्रचार ये फौज में करना चाह रहे थे। कुछ बयानात शामिल हैं और राजनाथ सिंह का खत भी उसका तस्करा किया जा रहा है बार बार, और खत से मुतालिक ये कहा जा रहा है कि बिपिन रावत साहब कुछ अफसरों के खिलाफ हो गए थे, उनको ओहदे से हटाने की बात भी कर रहे थे। मुझे बताइएगा कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इनके मौजूदा इख्लाफात का शाखसाना है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स यही आती हैं कि जो तकनीकी खराबी है उसके बाइस, हालांकि MIV-7V5 जिसमें वो सवार थे एक इंतहाई काबिल एतमाद हेलीकॉप्टर है, बेहतरीन हिफाजती रिकॉर्ड है इसका, और VVIP जो अफसरान हैं उनके सफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इस तैयारे में तकनीकी खराबी, जिसके लिए ये भी कहा जाता है कि पायलट और टेक्नीशियंस की जो खिदमात है वो भी बहुत आला किस्म के पायलट जो है वो इसको उड़ा सकते हैं, तो क्या पायलट की गफलत कहेंगे इस हादसे को?
देखिए बीच में रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि पायलट जो वो अभिनंदन का बैचमेट था, ठीक। तो हो सकती है गफलत डेफिनेटली हो सकती है, एक मशीनरी है, एक टेक्निकल चीज़ है, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह आप पर करते चले कि ये जो MiV-17 है, ये वो आप कह सकते हैं कि एरियल व्हीकल है, ये वो हेलीकॉप्टर है जो हाई प्रोफाइल, जो इनकी शख्सियात हैं, जो इनके गवर्नर्स होते हैं या इनका वज़ीर-ए-आज़म तक के जो लोग हैं, उनको उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही हेलीकॉप्टर यूज़ होता है। और लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि साल 2012 के बाद से, जब से इस चॉपर को इंडक्ट किया इन्होंने आर्मी के अंदर, उसके बाद ये इसकी क्रैशिंग की बहुत ज़्यादा रिपोर्ट सामने आई। यहाँ तक कि इनके कुछ चीफ मिनिस्टर्स जो हैं कुछ स्टेट्स के, एज इट इज मुझे नाम तो नहीं याद आ रहे, 2 एक चीफ मिनिस्टर्स भी इन्हीं हथियारों के हादसों में गए हैं। और इसी के साथ साथ हाल ही में जब फरवरी 2019 का वाकया हुआ था आपके सामने, बालाकोट वाला मामला, फिर इन्होंने यही त्यारा खुद ही गिरा दिया था बुडगाम में, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये त्यारा जो है तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा सोफिस्टिकेटेड। मुझे ये बताइएगा कि माना कि इसमें तकनीकी खराबियों का खदशा ना होने के बराबर है, लेकिन इसके अलावा अगर हम इनका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करें तो इस तरह के कई हादसा इस तैयारी के बाइस हो चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जिस एरिया में ये तैयारा गिरता है वहाँ बागी बड़ी तादाद में मौजूद थे, और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तैयारे को हिट किया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैंने पहली वीडियो अपने चैनल पर एक पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से बातचीत करते हुए मैंने हिस्टोरिक टच उसको दिया था कि सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला है। ये जो इलाका है जहाँ पर ये इसको क्या कहा जाता है, जहाँ पर ये तमिलनाडु, यहाँ से अगर आप सी डिस्टेंस की बात करें श्रीलंका के साथ, तो टोटली 30 किलोमीटर का फासला है। और हिस्टोरिकली इस इलाके के अंदर बगावत रही है, और जो श्रीलंका के अंदर तमिल टाइगर्स हैं उनके लिंक्स इंडिया के इस इलाके में हैं, क्योंकि लोग एक ही नस्ल के लोग हैं। तो ये पॉसिबिलिटी ज़रूर मौजूद है इस पर डेफिनेटली, क्योंकि जो वीडियोस आई वो भी कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कर रही हैं। पहले वीडियोस आई कि जहाज़ को फिजा में ही आग लगी हुई है, बाद में बताया गया नहीं जी नीचे गिरकर फटा। तो अगर पहली वाली वीडियो दुरुस्त है, ये बात फिर आपकी दुरुस्त होगी कि नीचे से हिट किया गया, लेकिन अभी तक कुछ वजाहत नहीं हो रही है इस पर, क्योंकि वीडियोस बहुत सारी आ गई हैं। कंफर्म करना इस पर कबल अज़ वक्त इंक्वायरी चल रही है, लेकिन कबल अज़ वक्त होगा कुछ भी कंफर्म करना। सैयद फैसल अली साहब ने बताया बड़ी डिटेल से कि क्या फैक्ट्स थे जिसकी वजूहात की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया, या पाकिस्तान पर इतने बड़े साहने का इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाया। फर्दर इंक्वायरी क्या उसका रिजल्ट आता है, इसी चैनल पर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।